सीरीज कॉम्बिनेशन अब हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपने एक कैपेसिटर जोड़ा, उसका जो दूसरा टर्मिनल है उसको अगले वाले के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ा, फिर इसी प्रकार से आप एक के बाद सीरीज में इस तरीके से जोड़ते जाते हैं। सो 3 कैपेसिटर हमने लिए हैं C1, C2, C3 और तीनों को हमने एक पोटेंशियल सोर्स V पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी से जोड़ दिया। ये हमारी बैटरी हो गई जिसके जीरो के अक्रॉस में जो टोटल पोटेंशियल है वो V है और ये V पोटेंशियल 3 भागों में बटेगा। सबसे पहले इसके अक्रॉस बटेगा V1, थोड़ा सा पोटेंशियल इसके अक्रॉस, थोड़ा सा इसके अक्रॉस, और जो टोटल पोटेंशियल होगा V वो इन तीनों की सम होगा। और अगर हम इन तीनों कैपेसिटर की जगह इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं चार्ज की, तीनों कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होंगे, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। अब देखिए इस नेगेटिव टर्मिनल से ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी और सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर के इस जगह कलेक्ट होंगे और ये वाली जो प्लेट है हमारे कैपेसिटर की ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और इस पर नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गई तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इससे रिपेल होंगे, इससे दूर भागेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव से दूर भागते हुए इस तरफ आ जाएंगे, इस प्लेट पर कलेक्ट हो जाएंगे और इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। जब इस वाले प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बचेगा तो अपने आप यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाले नेगेटिव जो चार्ज है ये इस वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे तो ये सब इलेक्ट्रॉन भाग करके इधर आ जाएंगे और इस तरीके से इस वाली प्लेट पर भी नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। और सेम यहाँ पर होगा, ये वाली प्लेट इधर के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगी और सारे इलेक्ट्रॉन इधर इस प्लस वाली बैटरी के टर्मिनल से खींच लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरीके से जब कैपेसिटर चार्ज होंगे तो तीनों पर चार्ज की वैल्यू सेम आएगी। इस पर भी चार्ज की वैल्यू क्यू आएगी, इस पर भी चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू और इस पर भी चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू आएगी। तो यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि जहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है वहीं पे सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा इन तीनों की जगह जो हम रिप्लेस कर सकते हैं उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू होगी जो कि तीनों की इक्वल है। अब हम देखते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल है V वो इन तीनों की सम होगी। सो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो जो टोटल पोटेंशियल बैटरी ने दिया तीनों को वो तीनों के अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल बटा उसकी जोड़ के इक्वल है। और V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कैपेसिटर्स की जो फॉर्मूला है वो होता है C इक्वल टू क्यू बाय V। सो हम V1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये आएगी Q बाय V1। इसी तरह से इसके लिए हम V2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे Q बाय C1 सॉरी कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी। और इसी तरीके से जब हम इसके लिए V2 निकालेंगे तो इसके लिए आएगी Q बाय C2 और जब हम इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे तो आएगा Q बाय C3। और ये टोटल पोटेंशियल है, इसकी जगह हम इस इक्विवेलेंट सर्किट से लिख सकते हैं Q बाय C इक्विवेलेंट। इस वाले सर्किट के लिए जो C इक्विवेलेंट है वो बराबर होगा Q बाय V के। तो इस आधार पे हमारा जो Q बाय C इक्विवेलेंट होगा वो टोटल V के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखिए आप Q बाय C इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर Q तीनों में है तो Q कॉमन फैक्टर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर हम इस Q से Q को कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास बचेगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स थे। इसी तरीके से अगर 3 से ज़्यादा होते, मान लीजिए n कैपेसिटर्स होते, तो हम इस फॉर्मूले को एक जनरल फॉर्मूले की तरह लिखते हैं, सिग्मा 1/Ci i इक्वल टू 1 to n अगर n कैपेसिटर्स हैं। ये जो है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला है जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है वो इस तरीके से निकल, सीरीज में इस तरीके से हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकलती है। सो आज हमने सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले निकाल लिए। इसी तरह से हम आगे और भी अपकमिंग वीडियोस में पूरा 12th और 11th क्लास का कोर्स कवर करेंगे, जेई के क्वेश्चंस करेंगे। हमसे लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी का धन्यवाद। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।